गाइस, तो आज हम बात करेंगे HPLC की। HPLC क्या होता है और HPLC क्यों ज़रूरी है। फार्मा कंपनीज के अंदर जो एक सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है HPLC। तो HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, हम इन चारों वर्ड्स का एक एक करके मतलब जानते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है, उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी किसने डिफाइन करता है, क्रोमेटोग्राफी के फादर कौन है, तो वो है माइकल स्वेट। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है लिक्विड। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड से क्या मतलब है, लिक्विड हमारा डिफाइन करता है हमारा मोबिल फेज। मोबिल फेज मतलब हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं जो कंटिन्यूअसली बहता रहता है, जिससे हमारा सैंपल है वो स्टेशनरी फेज से इल्यूट करके आगे बढ़ता है। इसलिए हम उस मोबाइल फेज को लिक्विड से डिफाइन करते हैं। फिर आता है हमारा अगला हाई परफॉर्मेंस या फिर हाई प्रेशर। अब इसके दो नाम है, हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर। दो नाम इसलिए क्योंकि ये हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मतलब हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है इसके अंदर वो 100 to 101% है। मतलब जो भी रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं वो एक्यूरेट आएंगे। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर अप्लाई हो रहा है और प्रेशर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हाई क्वांटिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके कारण से हाई प्रेशर भी कहते हैं। और हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, इसके कारण से हम हाई परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने एक्यूरेसी से कैसे आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है और जो हम उसके अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड होते हैं हमें। अब हम जानते हैं कि HPLC के अंदर हम दो फेजेस के अंदर हमारे सैंपल्स लगाते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल फेज, जो सेकंड होता है वो होता है रिवर्स फेज। अब हम नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज दोनों को जानते हैं कि वो होते क्या है। बेसिकली आपका जो रिवर्स फेज है वो नॉर्मल फेज का पूरा उल्टा होता है। तो हम पहले नॉर्मल फेज जानते हैं। नॉर्मल फेज के अंदर हमारा जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होता है। हमारा जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक से मतलब है कि वो कंपोनेंट्स जो वाटर से डरते हैं तो वो पहले बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेशनरी फेज, वो होता है पोलर। पोलर जो होता है मतलब हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वो कंपोनेंट्स जो वाटर लविंग हो, जिन्हें वाटर से प्यार हो। अब जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नॉर्मल फेज के अंदर, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेट इल्यूट होते हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले इल्यूट हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम 4 टाइप्स के जेल्स यूज करते हैं, मतलब हमारे जो फेजेस होते हैं वो हम 4 टाइप से यूज करते हैं। फर्स्टली होता है सिलिका जेल, सेकेंड होता है साइनोटाइप, थर्ड डायोल टाइप, फोर्थ अमीनो टाइप। अब हम सिलिका जेल और साइनोटाइप तो जनरली हम यूज करते हैं कि हमारी जो रेगुलर टेस्टिंग होती है उसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो सिलिका जेल का होता है। अगर हमें प्रोटीन की टेस्टिंग करनी है तो हम डायोल टाइप यूज करेंगे, और अमीनो की टेस्टिंग करनी है हमें, अगर शुगर एनालिसिस करना है हमें तो हम अमीनो टाइप यूज करेंगे। इसके अंदर जो हमारा मोबाइल फेज बनता है, अब मोबाइल फेज जो हमारा बनेगा, मोबाइल फेज के अंदर हमारा उसके अंदर वाटर यूज नहीं होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारा जब भी नॉर्मल फेज के अंदर हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। अब उसके अंदर वाटर यूज नहीं होगा तो उसके अल्टरनेट में हम क्या यूज करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन, कार्बन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन या फिर हेक्सेन के अदर सॉल्यूशंस वो यूज करेंगे इसके अंदर। अब जिसका नेक्स्ट फेज है रिवर्स फेज, जो फार्मा कंपनीज के अंदर ज्यादा यूज होने वाला फेज है। अब रिवर्स फेज होता क्या है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने जो नॉर्मल फेज पढ़ा है उसका पूरा इन्वर्ट कर दें तो वो होता है हमारा नॉर्मल फेज। अब नॉर्मल फेज के अंदर हमारा जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है। पोलर मतलब वाटर लविंग। वाटर लविंग इन द सेंस हमारा मोबाइल फेज जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर किसी न किसी टाइप से हम वाटर का यूज करेंगे। मतलब वाटर हमारा किसी भी बफर के साथ यूज हो जाएगा या फिर डायरेक्टली वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में वाटर का यूज करवा लेगा। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो होता है नॉन पोलर। इसके अंदर स्टेशनरी फेज के अंदर हम अलग अलग टाइप यूज करते हैं। स्टेशनरी फेज जैसे एक सिलिका टाइप होता है,
एक एल्यूमिना टाइप होता है, एक सेल्यूलोज टाइप होता है। जनरली जो यूज करते हैं हम वो सिलिका टाइप यूज करते हैं, जो बहुत फ्रेंडली भी होता है एनालिसिस के लिए। अब जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं कि हम अब वाटर यूज कर रहे हैं रिवर्स फेज के अंदर, तो वाटर के साथ में हम और अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि एससीएन हो गया, मिथेनॉल हो गया, टीएचएफ हो गया, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं उसके। और जो हमारी बफर प्रिपरेशन होती है वो फॉस्फेट बफर या फिर एसिडेट सॉल्यूशंस जो बनते हैं उसकी हमारी बफर प्रिपरेशन होती है।